ऐसी कौन सी चीजें थी जिन्होंने आपकी मदद की कि पहले अटेम्प्ट में ही आप प्रीलिम्स निकाल सको? मेरा मानना है कि प्रैक्टिस ही हमें सब कुछ देता है। हार्ड वर्क एंड ऑब्वियसली स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, ये अगर कोई एडॉप्ट कर ले, सिलेक्शन पा सकती है। मैं सिर्फ एक चैनल में नहीं पढ़ती थी, मैं सब चैनल एक साथ करके पढ़ती थी। ओके। क्योंकि हर स्टूडेंट की हर एक कमियां होता है, सबका अलग अलग होता है। तो उस पर फोकस करें और वो कॉन्टिन्यूअस एंड प्रैक्टिस। शुभश्री मैम, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ खूबसूरत से प्लेटफॉर्म बैंकिंग वाला पे। थैंक एंड यू सर। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। आपने एक साल जो मेहनत की है उस मेहनत का फल आपको मिल गया। एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन आपने क्लियर कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कब से इन बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सर मैं 2021 पे मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ था। मेरा सब्जेक्ट था मैथ्स। मैं मैथ्स पे ऑनर्स किया। एक्चुअली मेरा बैंकिंग पे आने का कोई प्लान नहीं था। मेरा प्लान था कि मैं एमएससी करूंगी, क्योंकि मेरा मार्क्स भी अच्छा था। मेरा 90% मार्क्स आया था बीएससी पर। हो? तो मैं एमएससी के लिए एक हमारा यहाँ वेस्ट बंगाल पे कैलकाटा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर मैं एडमिशन भी ले लिया था। और मैं 1 मंथ गया भी था यूनिवर्सिटी पर। अच्छा। पर सर मेरा फादर ऑलवेज चाहते, मेरा फादर रेल पे है, तो मेरा फादर ऑलवेज चाहते थे कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम दूं। तो अच्छा। मेरा पास 3 ऑप्शन था, हम्म। एक रेलवे, एक एसएससी और बैंक। तो ओके। मेरा जीके जीके सब्जेक्ट थोड़ा मेरा बोरिंग लगती थी। तो मैंने देखा एसएससी और रेल पे थोड़ा जीके पर ज्यादा फोकस करती थी। तो ओके। और मैं बैंक पर देखा, बैंकिंग अवेयरनेस तो है, और वहाँ पर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स थोड़ा आता था। हाँ तो हाँ। मैंने सोचा कि बैंक के लिए अगर मैं प्रिपरेशन करूँ तो ये मेरा अच्छा मार्क्स दे सकती है। तो मतलब इसीलिए मैं बैंक के लिए एलिमिनेशन टेक प्रिपरेशन। ओके, एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल आपने पहले दिन से यस स्टार्ट कर दिया। यस सर। सो बैंकिंग के लिए मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। और सर मैं 2021 के सितंबर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो उस सितंबर साल में 2000। कोई। ओके। यस सर। तो सर उस साल मैंने कोई एग्जामिनेशन नहीं दिया था, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट किया। तो हम्म। देन 2022 का फर्स्ट आरआरबी क्लार्क दिया, आरआरबी क्लार्क का एग्जाम हुआ था। तो हम्म। मेरा वहाँ पर प्रीलिम्स निकल गया, ठीक। प्रीलिम्स क्लियर हो गया। ठीक। देन आरआरबी पीओ का एग्जाम दिया, वहाँ पर भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ। पर मेरा सबसे बड़ा ये भूल हुआ था कि मैं ज्यादा प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस किया था फर्स्ट। तो ओके। प्रीलिम्स मेंस दोनों को एक साथ ही रखना मेरा सही होता अगर मैं ये करता। बट मैं प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस किया। तो इसीलिए मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया था, और अच्छा मार्क्स भी आया था। कट ऑफ से 10-12 मार्क्स ज्यादा आया था आरआरबी पीओ पे। ओके। पर मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ और वो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गया था, पर मेरा टोटल कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ था आरबीपीओ क्लार्क दोनों पे ही। देन में आईबीपीएस क्लार्क का एग्जाम हुआ, वहां पर भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ। ठीक। पर मेंस का रिजल्ट अभी तक नहीं आया 2022 का। देन मैं आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया, वहां पर भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस भी निकल गया। और इंटरव्यू में दिया हूँ फरवरी। ये मेरा फर्स्ट एग्जाम है जो मैं प्रीलिम्स मेंस दोनों ही क्लियर किया, आईबीपीएस पीओ। देन मैं एसबीआई पीओ एसबीआई क्लार्क दोनों का ही मेंस क्लियर हुआ। अब मैं एसबीआई पीओ का इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके। मतलब सुश्री मैम, आपने जो पहला एग्जामिनेशन दिया था वो आरआरबी क्लर्क का था? यस उससे सर। पहले कोई एग्जाम नहीं दिया था आपने? नहीं सर। तो मतलब पहले अटेम्प्ट में ही आपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर किया था? यस सर। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीजें थी जिन्होंने आपकी मदद की कि पहले अटेम्प्ट में ही आप प्रीलिम्स निकाल सको? सर मैं अ, अपना होल प्रिपरेशन यूट्यूब से ही करा, और रीजनिंग ओके। में आपसे ही कम्प्लीटली करा। रीजनिंग में आपसे ही सीखा है कम्प्लीटली। तो ओके। मेरा मानना ये था, अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। मेरा सबसे बड़ा मानना यही था। मेरा इतने भी ज्यादा पेशेंस नहीं है कि मैं 2-3 साल से तैयारी करते ही रहूँ पर मेरा निकल नहीं, ये मेरा पेशेंस नहीं था। ओके। तो पहले मैं पढ़ाई करती थी और मॉक टेस्ट दी थी, ये मेरा सबसे बड़ा काम था। और मॉक टेस्ट का सही से एनालिसिस करती थी, यही मेरा
सबसे बड़ा फोकस था जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। तो इसे करते 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 तो मेरा तो क्लियर हो ही गया। ओके, मतलब आपने कहा कि आपने कोई पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, सिर्फ और नो सिर्फ सर। यूट्यूब से पढ़ाई की है। यस सर। तो मुझे ये बताइए कि यूट्यूब से पढ़ने के बाद, मतलब यूट्यूब पे आपको सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिले? यस सर। यस। और उसके बाद उन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करने आप करके आपने सिर्फ मॉक टेस्ट दिया और उसका एनालिसिस किया। यस सर। तो मुझे ये बताइए कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस आप किस तरीके से किया करते थे, क्योंकि आपके सिलेक्शन में जहां तक मुझे लग रहा है कि मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। सर मैं हमेशा यही देखती थी कि मेरा कमियां किस पर है, मैं किस चीज पे कम हूँ। तो ओके। पहले मेरा इंग्लिश इंग्लिश थोड़ा वीक होता था, क्योंकि ये जो वोकैब्स के पार्ट रहते थे इंग्लिश पे। तो इसीलिए मैं रोज हिंदू एडिटोरियल जो होते हैं उसको मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ। ओके। तो ये करते करते मेरा वोकैब स्ट्रांग हो गया है इंग्लिश पर। देन मैं मैथ्स मेरा स्ट्रांग ही है, मैथ्स में ज्यादा वीक नहीं हूँ। देन मैं रीजनिंग के जब रीजनिंग मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है रीजनिंग। ओके। मैथ्स मैथ्स से ज्यादा रीजनिंग, क्योंकि मेरा ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि आज पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, चलो आप रेस्ट ले लेते हैं। तो तब मैं पाजल करना स्टार्ट कर देती थी। ओके। पाजल जब खत्म मेरा माइंड फ्रेश हो जाता था और मेरा पढ़ाई का इंटरेस्ट भी लग जाता था। मेरा रीजनिंग सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। तो करते करते मेरा यही बस देखा कि मेरा कमियां किस पर है और मैं उस पर ज्यादा फोकस किया, और उसको ज्यादा प्रैक्टिस किया अच्छे से। तो ऐसे करके मेरा हो गया। मेरा आपसे एक और सवाल है कि आज के टाइम पे क्या हुआ है ना कि YouTube पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो जैसा कि यस आपने बताया कि आपने पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ YouTube से की है, तो मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि YouTube के लेक्चर को मैनेजमेंट, मतलब YouTube का जो मैनेजमेंट है उसको लेकर आप कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि क्या होता है, कई बार होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि YouTube पे हम तो लेक्चर देखते हैं, बट कोई एक आध शॉट देख लिया फिर उसको स्क्रॉल करते करते आधा पौना घंटा निकल जाता है। तो थोड़ा सा यूट्यूब मैनेजमेंट को लेकर मुझे आपसे कुछ चीजें जाननी यूट्यूब पे जब मैं वीडियो देखती थी तो एक वीडियो तो 1 घंटा 30 मिनट्स ऐसा होता था। है। पर मैं हमेशा ट्राई करती थी कि उस 1 घंटे के वीडियो को कैसे 30 मिनट्स में मैं कंप्लीट कर सकती हूँ, और ओके। 30 मिनट्स को वीडियो को मैं कैसे 15 मिनट में कंप्लीट कर सकती हूँ। तो मैं ऐसे ऐसे स्पीड में मैं करते रहा, और मैं सोचती थी कि ऐसे करके मेरा स्पीड भी अच्छे हो गए। और क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में तो स्पीड एक्यूरेसी दोनों ही मैटर करती है। तो इसी करके, और मैं जब मैं यूट्यूब का वीडियो देखती थी तो मैं सिर्फ पढ़ाई के वीडियो ही देखती थी, और कुछ वीडियो नहीं फोकस करती थी। ओके। तो थोड़ा सा एक और चीज जानना है, जो मैंने आपको रिसोर्सेस के बारे में बोला था कि बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो सारे रिसोर्सेस रेफर करना जरूरी होता है या फिर उस सिलेक्टिव अप्रोच काम आता है यहाँ पे? सर मेरा मेरा मानना यह है कि बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, पर मुझे कौन कौन रिसोर्स कंफर्टेबल लग रहा है तो मुझे वो आगे समझना है। मुझे यही मानना है, क्योंकि सब रिसोर्स सबके लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। क्योंकि मेरा इंग्लिश वीक था, तो हम्म। मुझे ये देखना है कि इंग्लिश बेसिक से कहाँ पर पढ़ा रहा है। तो हम्म। ऐसे ही सब स्टूडेंट को ही कुछ ना कुछ तो वीक सब्जेक्ट होता ही है। तो उसको ऐसे मानना, उसको वो पहले समझना है कि कौन सी सब्जेक्ट उसका वीक है। तो पहले उस पर फोकस, वैसी वीडियो उसको मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा यूट्यूब के वीडियो को करने के लिए, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। मेरा एक और सवाल आपसे है कि चलो यूट्यूब पर प्रीलिम्स का कंटेंट तो मिल जाता है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट कहता है, क्या आपको अपने प्रिपरेशन के लिए मेंस लेवल का कंटेंट यूट्यूब पे मिला, और कैसे मैनेज किया आपने उसको? तो मेंस के लिए मैं मेनली मॉक टेस्ट पर ही फोकस करती थी, ओके। क्योंकि मुझे ये मानना था कि मेंस का जो एग्जाम होता है वो क्लार्क का एग्जाम तो 2 आवर्स का होता है, और जो पीओ का जो एग्जाम होता है वो तो 3.5 घंटा 4 घंटा लग जाता है। यस। तो जो वहां पर जो बैठे रहे ना उतना टाइम से एक प्लेस पे हमें बना रहना होता है। तो उसको भी हमें थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि हम तो ऐसे एक ही प्लेस में इतने सारे टाइम से बैठे रहना, ये तो हमारा
प्रैक्टिस नहीं होता हमारा है। तो हाँ। प्रैक्टिस नहीं होता है। तो मुझे लगा कि मैं अगर मैं मेनली मॉक टेस्ट पर ही फोकस करूँ हम्म। तो वहाँ पर मेरा क्या क्या कमियां हैं। तो मैं सिर्फ एक चैनल पर ही नहीं फोकस, एक चैनल पर ही नहीं पढ़ती थी, मैं सब चैनल एक साथ करके पढ़ती थी। तो ओके। ऐसे ही मैंने क्लियर किया। ओके। मतलब मेंस के लिए भी अगर चीजें सही से मैनेज कर ली जाए तो यूट्यूब से भी हम मेंस के लिए कंटेंट पढ़ सकते हैं। यस सर, यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अभी मुझे थोड़ा सा आपसे ये जानना है कि मेंस के जो मॉक टेस्ट थे, आप कितने फ्रिक्वेंसी से मेंस के मॉक टेस्ट देते थे, और उन मॉक टेस्ट में आप सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजों पे फोकस करते थे? सर फर्स्ट फर्स्ट जब मैं मेंस का मॉक दिया स्टार्ट किया तो मैं एक एक, एक वीक पर दो मॉक लगाती थी। तो ओके। फर्स्ट 3 डेज पे एक मॉक, नेक्स्ट 3 डेज में एक मॉक, क्योंकि उसको एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी था। तो मुझे ये लगा कि एक वीक में दो मॉक लगाना ये मुझ पर बेटर रहेगा। तो धीरे धीरे जब मेरा इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुआ, देन में एक वीक में 3 मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। तो ओके। ऐसे करके करके मैंने इम्प्रूव किया। और मुझ पर मेरा तो जीके सबसे बड़ा वीक सब्जेक्ट था, क्योंकि मेरा मेरा जीके सबसे बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगता था। और रैंकिंग हमेशा अच्छी लगती थी, और स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स, तो इसीलिए मैं जीके जीके पर ही ज्यादा फोकस किया, जीके पर। तो थोड़ा सा भी मुझे आपसे जनरल अवेयरनेस के स्ट्रेटेजी के बारे में ही जानना था। आपने कहा कि आपके लिए ये सबसे टफ था, बोरिंग था, तो आपने जीए का प्रिपरेशन कैसे मैनेज किया? सर मैं डेली के डेली करंट अफेयर्स पढ़ती थी, ओके। क्योंकि मैंने देखा कि अगर मैं करंट अफेयर्स नहीं रोज पढ़ सका तो ये मेरा वीक रह जाएगा, मेरा मार्क्स भी कम आएगा। तो ओके। मुझे बोरिंग लगता था, तब भी मुझे पढ़ना स्टार्ट किया। और स्टैटिक जीके मैं यूट्यूब का वीडियो से ही मैनेज कर लिया स्टैटिक जीके, और मैं मॉक लगाता था वहां पर भी मैनेज किया। और ज्यादा पर ज्यादा आजकल का जो बैंक की एग्जाम्स में देख रहा हूँ वहां पर बेसिक ज्यादा करंट अफेयर्स पे ही हम्म। फोकस कर रहा है। बैंक के अवेयरनेस एक दो क्वेश्चन आता था, पर बैंक के अवेयरनेस में मुझे अच्छा लगता था, बैंक के अवेयरनेस में यूट्यूब से ही मैनेज किया। ओके। सुश्री मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने बताया कि पहले अटेम्प्ट में आपने आरआरबी क्लर्क और पीओ के प्रीलिम्स क्लियर किए थे, बट मेंस नहीं यस क्लियर सर, हो पाए। यस सर। तो मुझे थोड़ा सा अब ये जानना है कि जब फेल्योर आया, आपको आरआरबी क्लर्क मेंस में फेल्योर आया, आरआरबी पीओ मेंस में फेल्योर आया, आपने उसको टैकल कैसे किया? उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? आपने अपने पढ़ाई को, स्ट्रैटेजी को रिवैम्प कैसे किया? सर जब मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ, अ, ये सच है कि मेरा थोड़ा परेशानी हुआ था, क्योंकि हम्म। पर मैंने सोचा कि ये मैं ओवरकम कर सकता हूँ अगर मैं ज्यादा ज्यादा फोकस करूँ अपनी स्टडी पर। मेरा जाना था कि मैं मेंस पर ज्यादा नहीं फोकस किया था, क्योंकि उस टाइम मैं प्रीलिम्स पे ही ज्यादा फोकस किया था। तो मैं सोचा कि अगर मैं प्रीलिम्स पे फोकस किया, प्रीलिम्स क्लियर कर सकता हूँ, तो हम्म। मैं मेंस पर फोकस करके भी मेंस भी क्लियर कर सकता हूँ। मेरा ये ठीक। हमेशा मोटिवेशन रहा, मेरा अंदर ही मोटिवेशन रहा। और सर मेरा मेरा पेरेंट्स भी मुझे ज्यादा मोटिवेट करते हैं, और मुझे वो हमेशा बताते थे कि बेटा तुम कर सकते हो। तो ओके। इसीलिए मैं और भी ज्यादा फोकस करना स्टार्ट किया, मैथ्स पे, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे, एंड जीके तो थी। ओके, मतलब बेसिकली आपको ये लगता है क्या कि अगर आपने मतलब प्रिपरेशन जब भी स्टार्ट किया था, अगर वही से प्री और मेंस दोनों पे फोकस किया रहता, तो शायद आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों के भी मेंस क्लियर हो जाते? यस सर, ये मेरा मानना था। ओके। ओके, बढ़िया बढ़िया। क्योंकि सर मेरा जो मेंस का मार्क्स आया था वो हाँ। 4-5 मार्क्स से रह गया था, हाँ। ज्यादा का डिफरेंस नहीं था वहां पर। ओके, बढ़िया बढ़िया। तो मैं अभी जो यूजुअली स्टूडेंट के दो चार सवाल होते हैं ना, वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कि एक क्या आपको ये ऐसा एक्सपीरियंस किया आपने आपने कहा कि रीजनिंग आपका फेवरेट था, तो शुरुआत उसी से करते हैं। रीजनिंग में जब आप पजल नए नए सीखते हो तो स्पीड नहीं है, मतलब पहले तो समझ में ही नहीं आते, पर जब समझ में आते तब सॉल्व होते हैं, पर स्पीड नहीं बन पाती है। तो यस ये दो सर, प्रॉब्लम्स क्या आपने फेस किए? शुरू में सॉल्यूशन यस नहीं आ सर। रहा था, जब आ रहा था तो स्पीड नहीं, और अगर फेस किए थे तो इसका क्या सॉल्यूशन आपने निकाला?
मेरा फर्स्ट मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, पजल जब स्टार्ट किया, तो मेरा एक प्रीलिम्स का पजल 10-12 मिनट लग जाता था, ऐसा भी प्रीलिम्स के होता पजल था। के लिए? तो ओके। यस सर, देन सर मैंने एक दिन पे 10-12 पजल करता ही था, तो प्रीलिम्स का ओके। एक दिन पे ओके। ऐसे करके मैं हर दिन 10-12 पजल प्रैक्टिस करती थी। तो ऐसे करते 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 मेरा स्पीड एक्यूरेसी दोनों ही आ गया था। ओके। तो ऐसे करके मैंने पजल पर। ओके, मतलब स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों के लिए आपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही किया। यस सर। तो यस सर। आपने कुछ ऑब्जर्वेशन इंट्रोस्पेक्शन आप शेयर करना चाहेंगे कि एक पजल आपको शुरू में सॉल्व करने के लिए 10-12 मिनट लगता था, फिर आगे चल के वो 1-1.5 मिनट में आप सॉल्व कर पाए होंगे। तो इसमें कुछ एनालिसिस कैसे किया, क्या किया, थोड़ा सा डिटेल में अगर आप बता पाए तो। सर जब मैं पजल की प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो फर्स्ट फर्स्ट पे तो मेरा 10-12 मिनट लग जाता था, और वो सब पजल जो सही होता है, ऐसे ऐसे बात नहीं, गलत भी हो जाता था। तो ओके। मुझे थोड़ा परेशानियां लगती थी इस बारे में। तो मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है मेरे रास्ते में, तो समझ भी नहीं पा रहा है सब क्या हो रहा है। तो देन मैं सोचा नहीं, मुझे करना ही है। तो इस ये जब मैंने माइंडसेट कर लिया, जब हर दिन 10-12 पजल करना स्टार्ट कर दिया, तो एक मंथ में नहीं हुआ, पर जब 1.5 मंथ हुआ तो मैं देखा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ओके। तो ऐसे करके करके मेरा अभी याद है कि मैं ऐसा भी हुआ था कि मैं 2 दिन कॉन्टिन्यूअस केवल पाजेल ही कर पाजेल ही करा। ओ। 2 दिन ओके। कॉन्टिन्यूअसली ओके। पाजेल ही करा। ऐसे मतलब। करके करके मेरा हो गया था। ओके, मतलब बेसिकली सिंपल फॉर्मूला है कि जो चीज आपको परेशान करती है उस चीज को परेशान करके छोड़ो। यस सर। ओके, बढ़िया। मैं सर थोड़ा। ये बात आप भी एक क्लास में कहे थे। यस। तो बस मैं अभी एक थोड़ा सा और क्वांट के रिगार्डिंग सवाल पूछना चाहूंगा। क्वांट में आपको अरिथमेटिक परेशान करता था, नहीं करता था? यस परेशान करता सर, था। परेशान ज्यादा नहीं करती थी, क्योंकि हम्म। मेरा मैथ शुरू से ही स्ट्रॉन्ग ही है। तो ओके। मेरा प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वो थोड़ा परेशान करती थी मुझे। तो ओके। तो हाँ, तो तो उसको डील मैंने कैसे किया आपने? तो पहले तो मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। हाँ पर हाँ। मैंने देखा कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, वो ज्यादातर नहीं भी आता है। प्रोबेबिलिटी का तो बैंक के एग्जाम में पर मुझे तो करना ही था, क्या आता है नहीं आता है वो तो बाद में देखा जाएगा। तो फिर वही एक ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो बस हो गया था। ओके, बढ़िया बढ़िया। अभी मतलब हमने रीजनिंग क्वांट जी ये सब के बारे में बात कर लिया है, एक इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंग्लिश क्या आपकी पहले से स्ट्रांग थी, या फिर आपने इंग्लिश के ऊपर काम किया, क्या क्या सीन था? नहीं सर, इंग्लिश मेरा ज्यादा स्ट्रांग नहीं था और ज्यादा वीक भी नहीं था। तो ओके। मैंने पर मेरा वोकैब बहुत ही वीक था। ओके। तो मैंने रोज हिंदू एडिटोरियल को पढ़ती थी, और ग्रामर प्रैक्टिस करती थी। ग्रामर मेरा स्ट्रांग था, इंग्लिश ओके। का जो ग्रामर था वो मेरा स्ट्रांग था, पर वोकैब वीक था। और आंसिन भी मैं डेली के डेली एक आंसिन और 10 ग्रामर्स हम्म। एंड हिंदू एडिटोरियल तो पढ़ता ही थी, हम्म। और वोकअप का प्रैक्टिस करती थी। इसी तरह डेली मतलब मेरा कि ऐसा नहीं था कि आज पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है तो छोड़ दूं। ऐसा करती थी, पर मैं तब पजल करना स्टार्ट कर दी थी, तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाता था। देन मैं अगेन स्टार्ट कर देती थी मेरा ओके। प्रिपरेशन ओके। करना। अभी तक बात करके बहुत सारी चीजें आपसे समझ में आई हैं। मुझे ये बताइए सुभश्री मैम, आपके प्रिपरेशन में कभी ऐसा फेज आया कि आपको लग रहा हो यार ये क्या चूज कर लिया मैंने, कुछ अलग कर लेते हैं, या फिर ये थोड़ा सा टफ बन रहा है? क्या कभी ऐसा फेज आया आपके प्रिपरेशन सर समटाइम्स में ऐसा आता था माइंड पे, पर मैं तब सोचा अगर मैं एसएससी और रेल चूज करता तो वहां पर जीके आता था। तो वैसे यही यही अच्छा है, क्योंकि में? मेरा मैथ रीजनिंग ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मुझे अच्छा ही लगता है बैंकिंग,
बैंकिंग के सब्जेक्ट पढ़ने में मेरा मन नहीं करता था। तो ठीक है, चलो, हो गया। ऐसे ही सब, ऐसे ही मेरा मानना था। ओके, बढ़िया बढ़िया। तो अभी आपने आईबीपीएस पीओ का भी इंटरव्यू दिया है, अपने इंटरव्यू का कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे कि इंटरव्यू कैसा रहा, क्या रहा? सर, मेरा फर्स्ट 9 फरवरी से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, और हम्म। मेरा 9 फरवरी इंटरव्यू का डेट आया। और मेरा लास्ट से फिफ्थ था, मेरा जो ये था। तो वहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि तुम्हारा हॉबी क्या है। सर, मैं इंग्लिश में कहूँ? हाँ हाँ, यस यस, नो इश्यूज, हाँ नो इश्यूज। What is your hobby? Then I said that my hobby is to feed street dogs. तो ये हॉबी उसको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत नोबेल हॉबी है। उसका अच्छा भी लगा ये हॉबी। ओके। और सर, मेरा इंटरव्यू 5 से 6 मिनट हुआ था। और मुझे बैंकिंग का दोनों क्वेश्चन पूछा गए थे, और सिचुएशन बेस्ड भी दोनों क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, क्या मतलब, क्या किस तरीके की सिचुएशन दी थी आपको? मुझे याद थी कि मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ। तो ओके। वहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट्स होगा जो कॉमर्स और टेक्निकल बैकग्राउंड से हुए। तो हम्म। तो क्या तुमको नहीं लगता कि तुम उससे ज्यादा उससे कम कमियां रह गई तुम्हारा कुछ, क्योंकि तुम्हें उससे कुछ सीखना है। तो मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने बोला कि मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड है, and banking industry is hugely dependent on calculation, maths, and I have to deal with loans and other as a probationary officer. So you are right that I have some, मेरा कुछ कमियां हैं, पर ये मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस पे एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करूँ तो मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ। मैं ओके। उसमें सीख सकता हूँ, और ये मेरा कमियां को ऑब्वियसली रिड्यूस करेगा। तो मैंने ऐसे ही इंग्लिश में कहा। ओके। और और एक भी क्वेश्चन था कि एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर यू विल बी अपॉइंटेड you will be appointed in a place which will be not near your home. So how ओके। will adopt this? हम्म। तो तो मैंने कहा कि हाँ, हाँ सर, मैं अडॉप्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड माय पेरेंट्स आर आल्सो मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। क्योंकि हमेशा फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, कभी कभी कि फैमिली का सपोर्ट नहीं है, पर मेरे लिए वो सब नहीं है। आई एम मेंटल प्रिपेयर्ड एंड माय पेरेंट्स आर आल्सो मेंटल प्रिपेयर्ड, सो आई कैन इजीली अडॉप्ट दैट। ऐसा मेरा मानना है। बढ़िया। एक और क्वेश्चन इंटरव्यू के रिगार्डिंग सोच रहे मैम, मुझे अच्छे से याद है कि जब हमारा डिस्कशन हुआ था कि ऐसा कुछ सेशन करना है, तो आपने सबसे पहली चीज बोली थी कि आप हिंदी में उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो। यस सर। तो बस मैं मुझे ये हिंदी। पूछ मुझे ये पूछना है कि आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में ये लैंग्वेज बैरियर कितने हद तक मतलब आपको परेशान किया, या फिर आसानी से स्मूथली सारी चीजें हो नहीं सर, मैं आईबीपीएस का इंटरव्यू में तो पूरा इंग्लिश में ही इंटरव्यू दिया। गई? ओके। हिंदी हिंदी और पैनल मेंबर्स ने मुझसे इंग्लिश पे ही क्वेश्चन किया था। ओके। ओके। तो इंग्लिश, जब मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मुझे लगता था कि अ, क्या मैं इंग्लिश भी फ्लुएंट बोल सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में मैं बंगाली मीडियम से हूँ पूरा। तो ओके। मुझे लगता था कि क्या मैं बोल सकती हूँ, पर बोलना आदत बोलने बोलने जब मैं स्टार्ट किया, घर पर ही जो स्टार्ट किया, फैमिली मेंबर से भी इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया, तो ओके। हो गया था वो। ओके, बढ़िया बढ़िया। तो सोचिए मैम, अभी आप दो रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, बीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ का। तो जैसे एसबीआई, एसबीआई का इंटरव्यू नहीं हुआ है। यस हाँ सॉरी, एसबीआई पीओ का इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो इसके आगे मतलब एसबीआई पीओ उसके बाद भी आपने कुछ सोचा है, या फिर एसबीआई पीओ बन के फिर आगे एसबीआई में ग्रोथ, मतलब क्या थॉट प्रोसेस है आपका? सर, इतना भी तो मैं आज सोचा नहीं है, क्योंकि मेरा फैमिली मेंबर, मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि एसबीआई की हो और ओके। होने का। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं आरबीआई की एग्जाम दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ 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 व्यक्ति है जो एसबीआई के पाने के बाद आरबीआई की भी एग्जाम देता है।
तो मैं चाहती हूँ कि अगर देखा जाए तो दे एसबीआई का सही वो है, दे सही है, यस, आइडिया। सही है, बिल्कुल सही है। बस एक आखिरी सवाल मैम, जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो सारे स्ट्रगल्स पता है, आपको वो सारी आदतें पता है कि जो सिलेक्शन दिला सकती है, और वो भी आदत है कि जो सिलेक्शन से हमें दूर रख सकती है, क्योंकि कभी ना कभी ये सारी चीजें हम करते ही हैं। तो बस एक आखिरी सवाल ये है कि जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, ताकि जो भी ड्रीम उन्होंने देखा है उस ड्रीम को वो जल्दी से जल्दी अचीव कर सके। मेरा मानना है कि प्रैक्टिस ही हमें सब कुछ देता है, हार्ड वर्क एंड ऑब्वियसली स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, ये अगर कोई अडॉप्ट कर ले तो वो जल्दी से जल्दी सिलेक्शन पा सकती है। मुझे यही मानना है, क्योंकि मैं हमेशा मेरा प्रैक्टिस पे ही फोकस किया। और अब अगर आप डिस्ट्रैक्शन का बात कहते हैं तो ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन में कुछ सोशल मीडिया, मेरा मेरा सिर्फ व्हाट्सएप और टेलीग्राम तो मेरा एजुकेशन पर्पस के लिए था। तो हाँ। मेरा कोई सोशल मीडिया, क्योंकि इस समय पर सबसे बड़ा स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया, ये मेरा मानना है। तो मुझे मेरा और कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो अब भी नहीं है। तो अब भी नहीं है तो ओके। देख, तो मेरा मानना है कि प्रैक्टिस पे ही अगर वो फोकस करे, और उसको एक भी चीज हमेशा देखना है कि उसका कमियां किस पर है। ओके। क्योंकि हर स्टूडेंट के हर एक कमियां होता है, सबका अलग अलग होता है। तो उस पर फोकस करें और वो कॉन्टिन्यूअस एंड प्रैक्टिस, यही मेरा ओके, मानना है। बढ़िया। तो जैसा कि आप सभी लोग सुन पा रहे हो कि आखिरी में चार चीजें सुश्री मैम ने आप लोगों से कही। सबसे पहले हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, उसके बाद स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, तीसरी चीज अपनी कमियों को ढूंढो और उनको खत्म करो, एंड ऑलवेज स्टे फोकस। तो ये सुश्री मैम ने अपना सक्सेस मंत्र आप लोगों के साथ शेयर किया है। सुश्री मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको थैंक यू सर। जो भी रिजल्ट्स अवेटेड है, उन रिजल्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी हमारी मुलाकात एसबीआई पीओ की सक्सेस स्टोरी के लिए होगी। यस, एंड आपको ऑल द सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सर थे। तो मुझे भी, मैं तो जस्ट इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ कि मैं आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ। ओके। सुश्री मैम, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम निकाल थैंक यू कर सर। स्टूडेंट्स को ये गाइडेंस देने के लिए आप एग्री किए, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।